जय हिंद। आज हम कुछ नए वर्ड सीखते हैं और इसका मतलब है वी हैव टू लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड एनरिच आवर वोकैबुलरी। सो लेट अस एनरिच आवर वोकैबुलरी। हम अपनी वोकैबुलरी को और समृद्ध बनाते हैं। आइए सीखते हैं नए नए वर्ड्स जो हमारे डेली यूज में काम आएंगे भी और अच्छी राइटिंग के लिए, राइटिंग स्किल्स में और काम आते हैं और इम्प्रेसिव भी हैं। नए वर्ड्स हैं, अच्छे वर्ड्स हैं जिनको आप सीखेंगे, नोट करेंगे और यूज करेंगे। बहुत इंग्लिश में आपका लैंग्वेज में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। आइए सीखते हैं नए वर्ड्स। आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है एबुलियन, इबुलेंट। फर्स्ट वर्ड है, इसको ये देखिए उच्चारण कैसे करना, प्रोनाउंशिएट कैसे करना है उसमें दिया गया है। इबुलेंट, इबुलियंट, इबुलियंट, EBULLIENT। इसको बोलेंगे इबुलियंट। ये एडजेक्टिव है, ये विशेषता बताता है किसी की। तो इसका अर्थ है, इंग्लिश में इसके वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं। बॉइलिंग, बबलिंग विद एक्साइटमेंट। जो बॉइलिंग है, बहुत जोश से भरा है, उत्तेजित है, या कोई बहुत उत्तेजना में होता है, अब अभी कुछ कर जाएगा, बहुत कुछ बड़ा कर देगा, रोके नहीं रुक रहा है कोई आदमी। उत्तेजित, जोश में, उत्साह से पूर्ण है, उत्साह से भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को या ऐसी सिचुएशंस को कहते हैं एब्योलेंट। एब्योलेंट, ठीक है, एब्योलेंट। नेक्स्ट, EGALITARIAN, इगालिटेरियन, इगालिटेरियन, इगालिटेरियन। इसको बोलेंगे इगालिटेरियन। ये भी एडजेक्टिव है, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है बिलीविंग इन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। बिलीविंग इन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, समानतावादी। कुछ लोग होते हैं जो समानता में विश्वास करते हैं, वो चाहते हैं कि सभी लोग सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से समान रहें। इससे न कोई छोटा समझे, न कोई किसी को बड़ा समझे, और न कोई किसी के दबाव में रहे। सब बराबर रहें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की इज्जत करें, और स्टेटस लगभग सबका बराबर हो, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, ऐसे लोग जो हैं, ऐसी थिंकिंग वाले लोग हैं, उनको बोलते हैं इगालिटेरियन, इगालिटेरियन। और हिंदी में समानतावादी, जो समानता में विश्वास रखते हैं, उनको बोलेंगे इगालिटेरियन। ठीक है, इगालिटेरियन। स्पेलिंग जो है, इसको याद कर लें, लिख के याद कर लें, फिर उसका उच्चारण सही तरीके से, इसको कैसे उच्चारण करना है। इगालिटेरियन। यहां पे हम हिंदी में भी लिख देते हैं, सो दैट इसको बोलेंगे इब्यूलेंट। यह है इगालिटारियन। इगालिटेरियन, इसको बोलेंगे इगालिटेरियन। इसका अर्थ होता है समानतावादी। दो वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है EDIFY, एडफाई, एडफाई। इसको बोलेंगे एडफाई।
एडफाई मतलब ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है। एडफाई वर्ब है और इसका अर्थ होता है टू एनलाइटन। एनलाइटन मतलब लाइट देना, ज्ञान देना, ज्ञान प्रदान करना। टू इंस्ट्रक्ट, उसका भी अर्थ वही है, शिक्षा देना। स्पेशली इन मोरल और रिलीजियस मैटर्स, नैतिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा देना, मतलब उपदेश देना या शिक्षा देना। इसका अर्थ होता है उपदेश देना या शिक्षा देना। और इसके इंग्लिश में वर्ड्स हैं टू एनलाइटन, टू इंस्ट्रक्ट, स्पेशली इन मोरल और रिलीजियस मैटर्स, नैतिक और धार्मिक मामलों में उपदेश देना या शिक्षा देना। जैसे हमारे गुरु होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, मार्गदर्शक जो हमारे सच्चे होते हैं, वो हमको नैतिक शिक्षा और धार्मिक उपदेश देते हैं और हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। तो ये वर्ब है, इसको बोला जाएगा एडिफाई, एडिफाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, हम देखते हैं ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, इसको भी इसका उच्चारण में लिख देता हूं, इसको बोलेंगे कैसे, ईगो सेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक भी ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब था, ये एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है सेल्फिश, अहंकारी, घमंडी। तो ऐसा आदमी जो ऐसा लगता है कि दुनिया में जो कुछ हूं तो मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, और मेरे ही हित होना चाहिए पूरे, मेरे ही हित का काम होना चाहिए, मेरे बेनिफिट का काम होना चाहिए, और किसी का नहीं होना चाहिए। वो इतना सेल्फिश होता है कि वो अपने आगे किसी रिश्तेदार को, भाई बहन, किसी को कुछ नहीं समझता है। ऐसा आदमी को हम बोलेंगे इगोसेंट्रिक, इगोसेंट्रिक, EGOCENTRIC, इगोसेंट्रिक, ठीक है। एग्जाम्पल, छोटा सा सेंटेंस भी हम लिख सकते हैं कि माई फ्रेंड रमेश इज सच एन इगोसेंट्रिक दैट एवरीबडी वांट्स टू बी अवे फ्रॉम हिम। वो इतना इगोसेंट्रिक है, इतना अहंकारी है कि सब लोग उससे दूर रहना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर रहना चाहते हैं, इतना इगोसेंट्रिक, ठीक है। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, इसको सीखते चलिए। एडिफाई हो गया, इगोसेंट्रिक हो गया। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं, ये है एग्रीजस। इग्रीजस, इग्रीजस, इसको बोलेंगे इग्रीजस, इग्रीजस। इग्रीजस है, इसका स्पेलिंग है EGREGIOUS, EGREGIOUS। इग्रीजस होता है, ये भी एडजेक्टिव है, और इसको एडजेक्टिव है, और इसका अर्थ होता है एक्सट्रीमली बैड, फ्लैग्रेंट, ज्वलंत, जलता हुआ, प्रचंड, भीषण, जिसमें बहुत आग हो, उग्र हो, जो उग्र है, प्रचंड है, भीषण है। जैसे कोई आग से भरा हुआ है, उग्र है, भीषण है, प्रचंड है, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जला देगा, पूरी शक्ति झोंक देगा, जलाएगा वो। जैसे आंदोलन होता है और युद्ध होता है, या किसी के मन में द्वंद्व चल रहा होता है, वो कैसा है, एग्रीजस, एग्रीजस हो सकता है। या कोई आदमी भी एग्रीजस हो सकता है, बहुत प्रचंड है, उग्र है, भीषण है, उग्र विचारों वाला है, एग्रीजस। तो इसका अर्थ है एग्रीजस। एग्रीजस का होता है एक्सट्रीमली बैड, फ्लैग्रेंट, यानी जो भीषण है, प्रचंड है, या उग्र है, बहुत ज्यादा उग्र है। इसके बाद देखते हैं इलिसिट, ELICIT।
इलिसिट, ये वर्ब है, ठीक है, यहां पे ये वर्ब है, इसको यूज कर सकते हैं। टू ब्रिंग आउट या टू कॉल फोर्थ, बुलाना, पेश करना या सामने लाना, उजागर करना, सामने लाना, उजागर करना, एक्सपोज करना, या टू कॉल फोर्थ, या उसको बुलाना, सामने लाना, उसको पेश करना, एलिसिट, ठीक है। ELICIT, ये वर्ब है, इसको वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है इल्यूजिव। इल्यूजिव, ये तो हो गया आपका इलिसिट, इसको भी साथ साथ में नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इल्यूसिव, इल्यूसिव ये एडजेक्टिव है, इसकी स्पेलिंग है ELUSIVE, इल्यूसिव। इल्यूसिव एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हार्ड टू पिन डाउन या इवेजिव। जैसे कोई अपराधी शातिर अपराधी है, पुलिस उसके पीछे बहुत भाग रही, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है। वो इजीली पकड़ में, मायावी जैसे छलिया होता है, हाल लग रहा है कि अभी आ जाएगा पकड़ में, फिर गायब हो गया, छलिया या मायावी जैसा। तो इस टाइप का जो आदमी है, जो इस टाइप की इंसान है या सिचुएशन है कोई ऐसी, इल्यूसिव है, जो मतलब हार्ड टू पिन डाउन, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको हम कैच नहीं कर सकते। जैसे आता है एकदम दिखाई दिया फिर गायब हो गए, एकदम दिखाई दिया, तो मतलब बहुत छलिया टाइप मायावी जो होता है, इसको हम एल्यूसिव कहते हैं। द थीफ वाज सो elusive that in spite of several raids, police could not trap him, उसको पकड़ नहीं पाई, रेड के बावजूद भी, इतना elusive था वो। ऐसी अगला अगला वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट होता है एमोनेंट, होगा एमिनेंट, एमिनेंट, एमिनेंट है, एडजेक्टिव है ये, इसकी स्पेलिंग देखिए EMINENT, एमिनेंट, दिस इज एडजेक्टिव, और इसका अर्थ है वेल नोन और रेस्पेक्टेड। द पोइट who came on the stage was so eminent that everyone saluted him. पोइट जो वहां स्टेज पे आए, वो इतने एमिनेंट थे, इतने विख्यात थे कि सब लोगों ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, सैल्यूटेड हिम, उनको सैल्यूट किया। तो बहुत कोई फेमस आदमी होता है, उसके सम्मान में सब लोग खड़े हो जाते हैं एक साथ, सम्मान देने के लिए। तो ये वर्ड आपने सीखे, ये बहुत अच्छे वर्ड हैं, ये आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। लेट इट बी एनी एग्जाम, NDA एग्जाम हो, CDS हो, बैंकिंग का हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, जो भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होता है, पेपर होता है, उसके लिए ये बहुत यूजफुल है। वहाँ पे वोकेबलरी बिल्डर है ये, और इससे आपकी वोकेबलरी बहुत एनरिच होने वाली है, एनरिच मतलब समृद्ध होगी, बढ़ेगी आपसे। तो ये वर्ड आप नोट कर लें और इनको अवश्य लिखें, बहुत अच्छे वर्ड हैं, काम के वर्ड हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं अक्सर। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये बहुत यूजफुल है, और इनमें से आ जाते हैं कई बार, बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, इफेक्टिव वर्ड्स हैं, तो इनको आप अवश्य सीखें और नोट कर लें, और आगे हमारे साथ सीखते रहें, और आपको नए वर्ड्स और मिलेंगे, आगे सिखाते रहेंगे। जब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड जस्ट कीप ऑन लर्निंग विद मी। थैंक यू सो मच। राइट।